अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रज़ा हैदराबादी आपकी खिदमत में अमराज जिगर के हवाले से बात कर रहा हूँ। एक और पार्ट जो है उसके लिए आपके साथ में कुछ उसमें ज़ेर बहस लाना चाहता हूँ चीज़ें। हमने पहले पार्ट में जो है जिगर के बारे में इब्तदाई मालूमात दी और जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस थी, बीमारियाँ थीं जो इन्फेक्शन की वजह से होती थी और जिसमें सबसे ज़्यादा वायरस थे, वायरल हेपेटाइटिस, उन सब पे हमने सरासिल बहस की और ख़ुसूसन बी और सी पर बहुत ज़्यादा हमने ज़ोर दिया। उस पर वो सारी बातें आपके सामने बयान की गई। आज हम जो है वो जो जिगर की जो दूसरी बीमारियां हैं उसमें से, जैसे मैंने बताया कि ये इन्फेक्शंस जो है ये तो हमने कवर कर ली उस दिन, और इसमें बी और सी, हेपेटाइटिस बी और सी उसको किया। आज ये बाकी वजूहात हैं, इस पे जो है देखेंगे हम। कुछ वजूहात ऐसी हैं जो कॉमन नहीं हैं, मसलन वास्कुलर डिजीज़ हो गई, टॉक्सिन्स हो गए, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हो गई, विल्सन डिजीज़ हो गई, हेरिडिटरी क्रोमोटोसिस हो गई, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डिजीज़ हो गई। या तो ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पाई नहीं जाती, या अगर ये बहुत थोड़ी बहुत हैं भी तो इनमें कोई ऐसा प्रिवेंशन का कोई वो आंसर नहीं है कि इसको आपको आम आवाम को बताया जाए ताकि वो इसमें ये चीज़ें हैं उससे बच सकें और जो है ताकि ये बीमारियां ना हों। ऐसा कोई इसमें हिफाजती या एहतियाती पहलू नहीं है, इसलिए हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं मामूली सा ड्रग्स को करेंगे, उसके बाद फैटी लिवर को करेंगे और उसके बाद मैलिग्नेंसी या कैंसर को करेंगे। ड्रग्स के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि अब साइंस बड़ी तरक्की कर गई है, मेडिसिन में एक इनकलाब आ गया है। अब बहुत ज़्यादा जो ड्रग्स हैं हमारे पास वो सेफ मेडिसिन है, महफूज, जो बहुत ज़्यादा सेफ ड्रग्स हैं आजकल वही इस्तेमाल में हैं और वही ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन कुछ ड्रग्स हैं जिनकी दो चीज़ें, एक तो ओवरडोज हो, उनकी मकदार ज़रूरत से ज़्यादा हो, जितनी उनकी मकदार देनी चाहिए उससे ज़्यादा डोज ली जाए और काफ़ी अरसे तक ली जाए। तो वो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो लिवर को डैमेज कर सकती हैं, जो जिगर को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सिलसिले में कोई आजकल कोई बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ जो है एहतियात की कोई ज़रूरत है। डॉक्टर्स के पास अब बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत महफूज दवाइयाँ उनके पास हैं और जाहिर है कि जब अगर वो किसी को देते हैं तो उसका पीरियड भी लिखा हुआ होता है कि ये 7 दिन देनी है, महीना खानी है, 15 दिन खानी है, और डोज भी वो डॉक्टर जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो डोज जो देनी होती है वही देते हैं, ओवर डोज नहीं करते। तो ये आजकल इतना रेलिवेंट नहीं रहा, मुतलका नहीं रहा। हमारे पास अब जो है वो हमारे पास जो फैटी लिवर है, आज हम इसी पर डिस्कस करना चाहेंगे। फैटी लिवर क्या है? फैटी लिवर है कि जिगर के अंदर चर्बी का जमा हो जाना, जिगर के अंदर जो उसकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा चर्बी का जमा हो जाना, इकट्ठा हो जाना। अब इस सिलसिले में इसमें साइंटिस्ट ने दो चीज़ें जो है कैटेगराइज की हैं। एक है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, ALD, एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। कि ये फैटी लिवर जो है ना, इस तरह की जो पिक्चर नज़र आती है, या तो जो अल्कोहलिक जो शराब नोशी के आदी हैं उनके जब वो शराब जो जिस्म में तहलील होती है और उसके जो अज्जा कंपोनेंट्स बनते हैं वो जिगर को डैमेज करते हैं, उसकी वजह से ये ALD अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ वो इस तरह का फैटी लिवर की तरह की पिक्चर आती है। लेकिन ये हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ वेस्ट में बहुत ज़्यादा कॉमन है ये, क्योंकि वहाँ पर उनका जो अल्कोहल है, ड्रिंक करना, वो उनके एक माशरे का हिस्सा है, उनकी तहजीब का, कल्चर का एक पार्ट है, वहाँ पर ये ज़्यादा है। हमारे पास जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, यानी जो शराब के बगैर, वो नॉन अल्कोहलिक बगैर शराब के फैटी लिवर डिजीज़ हमारे पास ये बहुत ज़्यादा आ रही है।
नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। और आज हमारा मेन जो है वो टॉपिक इसी पर होगा कि ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अब इसका नॉमेनक्लेचर चेंज भी कर दिया है, अभी भी ये इस्तेमाल हो रहा है। कुछ जो फिजिशियन जो हैं और डॉक्टर्स उसको वो MASLD मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीरियोटाइपिक लिवर डिजीज, ये उन्होंने इसका एक नया नाम दिया है। लेकिन ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी अभी तक इस्तेमाल हो रहा है। नॉमेनक्लेचर से मेरा ख्याल है आम आदमी को कोई गर्ज नहीं है। अब इसमें फैट नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज पे आमतौर पर इसे फैटी लिवर डिजीज ही कहा जाता है और ये जरूर हमारे भाषा में नॉन अल्कोहलिक है। इस सिलसिले में पूरी दुनिया में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है फैटी लिवर डिजीज वो पाया जा रहा है। उसका जो है कुल आबादी का कोई पूरी दुनिया की 30 to 38% ये इतनी आबादी जो है वो जो साइंटिस्ट हैं उनके मुताबिक 30 से 38% आबादी जो है वो फैटी लिवर डिजीज का शिकार है। पाकिस्तान में शायद कुछ लोग कहते हैं कि जी ये 40 तक भी है, 40% तक लोग जो हैं वो फैटी लिवर डिजीज का शिकार हैं। अब ये फैटी लिवर डिजीज का जो शिकार हैं 40%, इसमें जो है मैंने जो बताया है कि अकोमुलेशन ऑफ फैट, एक्सेसिव फैट, ज़रूरत से ज़्यादा फैट का जिगर में इकट्ठा हो जाना, जमा हो जाना, ये फैटी लिवर डिजीज़ है। और ये जो है जिगर के नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब करती है, उसमें रुकावट पैदा करती है और उसे लिवर को फेलियर की तरफ ले जाती है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाएं कि जो जिगर के मालिज हैं और जो जिगर के सर्जन हैं वो कहते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, तब्दीली जिगर का जो ऑपरेशन हो रहा है, जिगर की जो पेवंदकारी जिसको बोलते हैं आम जबान में वो हो रही है, वो इस वक्त ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की वजह से है। जो जिगर का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, जो जिगर की ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जो जिगर की तब्दीली कर रहे हैं, वो हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से है। लेकिन वो कहते हैं कि सन 2040 तक जो जिगर की तब्दीली का ऑपरेशन होगा, जो लिवर ट्रांसप्लांट होगा, उसमें सबसे ज़्यादा केसेस ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के होंगे। यानी जो उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, जिगर फेलियर का जो दूसरा लिवर लगाना पड़ेगा, हेल्दी इंसान से, इंडिविजुअल से लिवर लेके मरीज को लगाएंगे, वो जिगर की तब्दीली होगी, ट्रांसप्लांट होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह 2040 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होगी। ये हमारे जो मुल्क के मशहूर जिगर के माहिरीन जो है, मालिज और जो सर्जन हैं, उनका बकौल ये सबसे ज़्यादा 2040 में इस वजह से, फैटी लिवर की वजह से सबसे ज़्यादा लिवर ट्रांसप्लांट होगा। तो ये इस चीज़ की अहमियत है। दूसरा इस चीज़ की अहमियत ये है कि ये इसमें ज़रूरी नहीं कि कोई अलामत नज़र आए आपको, इसलिए ये एक खामोश बीमारी समझी जाती है कि इसमें अलामत कोई ऐसी ख़ास नहीं है। आम तौर पर ये इत्तफाक से किसी और डिजीज़ के सिलसिले में जो टेस्ट करवाए जाते हैं उसमें ये अचानक सामने आ जाती है। या तो बहुत ज़्यादा आगे की स्टेज पर आएगी, या अगर ये इब्तदाई स्टेज पे आती है तो किसी और मर्ज के लिए फिजिशियन ने आपके लिवर फंक्शन टेस्ट करवाए, उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट डिस्टर्ब आए हैं, या आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी कराई है तो उसमें जो है वो फैटी लिवर आया है, आमतौर पर उससे पता चलता है। वरना बाज़ औक़ात इसकी कोई भी अलामत महसूस नहीं होती है, ये इसकी अलामत महसूस नहीं होती है। और इसमें अगर कुछ महसूस हो भी तो वो ऐसी अलामत हैं जिन्हें आम तौर पर मरीज़ इग्नोर कर जाता है। बदहज़मी की शिकायत, जिस्मानी थकन, थोड़ा सा काम करके थक जाना, कमज़ोरी और पेट के ऊपर वाले दाएं हिस्से में हल्का हल्का दर्द होना, ये ऐसी अलामत हैं जिनको आम मरीज़ नज़रअंदाज कर जाता है, इनको सीरियस नहीं लिया जाता।
और ये समझा जाता है कि ये वैसे ही हैं, कुछ मसला है, तो इसलिए वजह से इसकी कोई बहुत ज़्यादा अलामात जो है वो नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है खामोशी से अपना काम करती है और लोगों को इसका पता नहीं चलता। अब हम देखना चाहेंगे कि ये इसकी कोई ख़ास वजूहात हैं, फैटी लिवर डिजीज़ क्यों होती है, कैसे होती है। इस सिलसिले में ये जो है, ये जो मैंने एक लिखा है, ये मंदरजा झैल, ये जो चीज़ें हैं ये फैटी लिवर डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं। ये उसका डेफिनेट काज नहीं है कि ये हैं तो इसकी वजह से फैटी लिवर डिजीज़ है। क्यों? मोटापा एक ऐसा आंसर है जो फैटी लिवर डिजीज़ के साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक है, उसका एक राब्ता है, उसका एक वाबस्ता है उसके साथ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मोटा आदमी फैटी लिवर डिजीज़ से ही सफ़र कर रहा हो, गुज़र रहा हो। ठीक है, तो ये जितनी सारी बीमारियां हैं ये उनके साथ एक जुड़ी हुई ज़रूर हो सकती हैं, एक उसके साथ एसोसिएशन इनकी ज़रूरत हो सकती है, मुंसलिक हो सकती हैं, उसकी एक वजह हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 100% यही वजूहात है। इसमें मोटापे की हमने बात कर ली। मोटापा जो है वो बहुत ज़्यादा फैटी लिवर डिजीज़ के साथ मुंसलिक है, ख़ुसूसन पेट के इर्द गिर्द जो है चर्बी का इकट्ठा हो जाना, पेट का बढ़ जाना, वो बहुत ज़्यादा फैटी लिवर डिजीज़ की तरफ ले जाता है मरीज़ को। दूसरे नंबर पे शुगर की बीमारी, डायबिटीज़, शुगर की बीमारी, उसके साथ बहुत ज़्यादा इसके जो चांसेस हैं फैटी लिवर डिजीज़ के, और उसमें से भी टाइप 2 जो बड़ी उम्र के लोगों को शुगर होती है, जो बच्चों को होती है आमतौर पर वो टाइप 1 होती है। टाइप 2 जो बड़ी उम्र के लोगों को होती है, टाइप 2 डायबिटीज़, वो भी बहुत ज़्यादा उसकी एसोसिएशन है इसके साथ, फैटी लिवर के साथ। तीसरे नंबर पे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर भी उसके साथ एक वजह है फैटी लिवर डिजीज़ की, कि ये भी एक हो सकता है। चौथे नंबर पे है डिसलिपिडीमिया, खून में चर्बी की ज़्यादा मिकदार, ये इंक्रीज्ड, यानी आपका जो आप कराते हैं लिपिड प्रोफाइल, उसमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, उसमें आपके लिपिड ज़्यादा हों, उसमें आपके ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हों, उसमें आपका HDL LDL जो है वो डिस्टर्ब हों, तो ये भी एक एसोसिएशन है, एक वजह है फैटी लिवर डिजीज़ की, कि आपके खून में चर्बी ज़्यादा है तो जाहिर है वो चर्बी जो है बाद में जाकर जिगर में इकट्ठी होगी, तो ये भी एक उसकी पॉसिबल काज हो सकती है कि इस वजह से किसी को हुआ हो। दूसरा, हमारे जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें सेडेंटरी लाइफ का मतलब है गैर फाल ज़िंदगी, गैर मुतहर्रिक ज़िंदगी, यानी आप एक्सरसाइज के आदी नहीं हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नहीं करते, चहलकदमी नहीं करते, बाकायदगी से वॉक नहीं करते, कोई ऐसा आपका काम नहीं है जिसमें आपको जिस्मानी तौर पे मुतहर्रिक रहना पड़े, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है गैर फाल ज़िंदगी, लैक ऑफ एक्सरसाइज का ना होना। और उसके बाद जो है हमारी जो सबसे बड़ी वजूहात है मॉडर्न दौर के बहुत बड़ा, वो हमारी फूड हैबिट्स है, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा का होना। उसमें फिर जो मीठी अशियाँ हैं, वो जो तली हुई चीज़ें हैं, वो जिनको हम जंक फूड बोलते हैं, वो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लिवर में के अंदर फैट की अकमुलेशन में, लिवर के अंदर चर्बी इकट्ठा होने में मददगार साबित होती हैं। और ये जो है फूड हैबिट जो है इसमें, अब वो आटे के बारे में भी कहते हैं कि जो उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और इसलिए कुछ लोग जो है वो होल ग्रेन की तरफ गए हैं कि मुकम्मल अनाज होना चाहिए, यानी जिस तरह ये आटा जो बनाया जाता है, मिल वाले बनाते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें वो निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और कुछ जो है वो नहीं करते, तो वो कहते हैं जिन चीज़ों में से जो आटा वो होना चाहिए जिसमें से कोई चीज़ ना निकाली जाए, पूरा फुल ग्रेन
यानी उसके साथ वो जो उसके ऊपर छिलका होता है वो भी साथ अगर जो है पिसा हुआ हो तो वो उसकी तरफ जाते हैं। फिर आजकल जो है सोशल मीडिया पे मल्टीग्रेन आटे का बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से कि शुगर के लिए भी, वेट लॉस के लिए भी, और इस तरह फैटी लिवर डिजीज़ के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है मल्टीग्रेन आटा, जिसमें जो जवार, मकई और जो है ना दूसरे इस तरह के जो ग्रेन्स हैं वो मिला के एक मल्टीग्रेन आटा तैयार किया जाता है ताकि शुगर भी कम से कम बढ़े और जो है वज़न भी उसमें भी कमी आए। तो ये हमारी फूड हैबिट्स, उसमें सबसे ज़्यादा जो बदनाम है वो मशरूबात, मीठी अशिया, मीठी खुराक, बेकरी आइटम्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, और उसके बाद चिकनाई वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड्स, ये हमारे एक बहुत बड़ी वजह हो सकती हैं जो हमें अब फैटी लिवर डिजीज़ का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद जो है कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, ये इसमें जो ये भी एक मेटाबॉलिक डिजीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, जिनमें से अगर ये 2-3 डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और डिसलिपिडीमिया है, तो ये भी मेटाबॉलिक डिजीज़ एक बार बना देंगे, इनका कम्बिनेशन एक मेटाबॉलिक डिजीज़। लेकिन इसके अलावा कुछ रेयर डिजीज़